मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट में क्या होती है अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू। क्या हम अंडर रूट ऑफ -1 को डिफाइन कर सकते हैं? क्या हम रूट के अंदर किसी भी नेगेटिव नंबर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट भी करती है? एग्जिस्ट नहीं करती है तो मैथमेटिक्स में ये अपीयर क्यों होती है? और अगर एग्जिस्ट करती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन में इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं? सो बेसिकली अंडर रूट ऑफ -1 को हमारे मैथमेटिक्स में एक नंबर आई असाइन किया गया है। क्या होता है ये आई? इस आई को हम बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आई मैथमेटिक्स में। हमने इनिशियल स्टेज में जब मैथमेटिक्स डेवलप हो रहा था तो उसमें सबसे पहले नंबर्स पता चले, और नंबर भी किस फॉर्म में? काउंटिंग नंबर्स के फॉर्म में। लेट अस सपोज 1 2 3 एंड सो ऑन। जब मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ तो इन नंबर्स को ऐड किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, मल्टीप्लाई किया गया और डिवाइड किया गया। फॉर दैट मैटर हमने हमेशा बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। हमने किसी रैंडम नंबर को किसी रैंडम नंबर में ऐड किया। बट प्रॉब्लम वहां आई कि जब हमने स्मॉलर नंबर से किसी बिगर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। फॉर दैट मैटर अगर हम 3 से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या होगा? हम सब एक कोटेशन जानते हैं स्वामी विवेकानंद का। उन्होंने कहा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अगर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम नए इन्वेंशन नहीं करेंगे। यहां पर नॉर्मल मैथमेटिक्स फेल हो गया था, इसीलिए एक नए नंबर सिस्टम को जन्म लेना पड़ा, और उस नए नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद अगली बार आई कि हम इंटीजर तो जानते थे, पर क्या हम 1/2 की वैल्यू पता कर सकते थे? क्या किसी छोटे नंबर को किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर सकते थे? नहीं, हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में इसको नहीं परफॉर्म कर सकते थे। तो यहां से डेवलप हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद में एक इक्वेशन के फॉर्म में हमें मिला x² = -1। ये सारे नंबर अब तक हमने ऊपर जो देखे वो थे रियल नंबर्स, पर x² = -1 आ गया। यहां से पैदा होता है इमेजिनरी नंबर, या फिर इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हम अगर नॉर्मल नंबर सिस्टम की यात्रा देखें तो वो कहां से चलती है? सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, देन आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद आते हैं रेशनल, रेशनल के बाद आते हैं रियल, और रियल के बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब x² = -1 आ ही गया तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि 1 स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसकी भी वैल्यू 1 होती है। और ऐसा इसलिए होता है कि हम इसके अलावा भी एक और बात जानते हैं, और वो बात क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव,
वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई सा भी नंबर लेके उसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर विल ऑलवेज कम इन द पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका मतलब हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। यहां से इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ और मैथमेटिशियन ने अपनी सहूलियत, अपनी सुविधा के लिए जो ये नंबर था √-1, उस उसको एक अल्फाबेट असाइन कर दिया और वो क्या है? वो है आई। आई इज इक्वल टू √-1 और ये सिर्फ √-1 के लिए ही आई का यूज होता है। अगर हम आई स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बिकम -1। I2 is equal to -I. I power 4 is equal to 1। इस छोटे से जनरेशन ने हमें क्या दिया? हमें कॉन्सेप्ट नंबर की पूरी संकल्पना दे दी। यानी किसी भी नंबर को, किसी भी कंप्लीट नंबर को, रैंडम नंबर को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर जो ये a है वो होता है रियल नंबर, b अकेले में तो b भी रियल नंबर है पर i के साथ मिलके ये बन जाता है इमेजिनरी नंबर। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम जो नॉन रियल नंबर हैं उनकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और हम जो हमारा प्रीवियस इक्वेशन था यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 था तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √-1 या x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। दिस विल बी अवर सॉल्यूशन। आई होप आपको i इज इक्वल टू √-1 का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप देख रहे थे अम्बरीश मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।